नमस्कार दोस्तों। हेलो दोस्तों। हेलो नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अड्डा 247 में। और जैसा कि आपको पता है मेरे साथ दो धुरंधर बैठे हैं अगर मैं कहूँ तो प्रशांत सर और कल्याणी मैम। और तीसरे धुरंधर ये हैं, इनको आप जानते ही होंगे, लोकेश भारद्वाज। मेरा नाम लोकेश भारद्वाज है। तो बेसिकली आपको पता है कि हम यहाँ पर बेसिकली 3 फैकल्टीज़ हैं जो डेडिकेटेड हैं आपके लिए यूपी टेट को क्लियर कराने के लिए, और अड्डा 247 चैनल भी पूरी तरह से डेडिकेटेड है आपकी स्टडी के लिए। तो मैं अभी सेशन में मैं आपको पहले बता दूं कि हमारा जो सेशन है पूरा 3 भागों में रहेगा, क्योंकि आपको पता है समय बहुत कम रह गया है अब यूपी टेट के लिए। जैसा कि मैम और सर बता रहे थे कि केवल 17 दिन बाकी हैं, 18 को आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। आज 1 नवंबर है। बिल्कुल। तो इसमें हम एक चीज़ ऐड करना चाहते हैं कि पहले हम डिस्कस करेंगे अपना अपना सिलेबस, ताकि अभी लास्ट टाइम में आपसे कोई मिस ना रह गया हो कोई टॉपिक, इसलिए हम पूरे जो सिलेबस है वो एक बार छोटे छोटे तरीके से डिस्कस करेंगे। दूसरे में हम तरीका बताएंगे तैयारी का, कि अभी भी बाकी है तैयारी भाई, अभी भी लड़ाई जारी कर सकते हो आप इसको आखिरी जंग मानकर चलना कि आपकी वो आखिरी जंग है जो आपको जीतनी है ना, पेपर तो पास करना है ना। बिल्कुल। और जो थर्ड चीज है जो कि संभावित क्या क्या आ सकता है पेपर में, एक्सपेक्टेड क्या है, क्वेश्चंस कौन कौन से आ सकते हैं, वो 3 हम चीज़ यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं कल्याणी मैम के पास जाना चाहता हूँ और पूछना चाहता हूँ मैम कि आपके हिंदी के सिलेबस को आप कैसे डिफाइन करोगे कि एक बच्चे को कौन कौन से वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो पढ़कर जाने चाहिए। देखो सर, जैसे अभी एक तो हमने अपनी पूरी सीरीज चलाई हुई है, तो उसमें हम सारे कोशिश यही रख रहे हैं कि हर वो क्वेश्चन उसमें ना छूटे जो पहले आ चुका है। सबसे पहली कोशिश तो यही रहेगी। लेकिन फिर भी मैं आपको सिर्फ एक बात तो जरूर कहना चाहूंगी, जैसे शुद्ध अशुद्ध शब्द हैं, बिल्कुल शुद्ध, क्योंकि उनमें सर 1 या 2 प्रश्न उसमें से आता जरूर है, और एक प्रश्न गलत होने का मतलब भी नंबर कटने से तो है ही ना। एक क्वेश्चन एक नंबर आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो कोशिश ये करना कि कुछ भी छूटे ना। फिर उसमें यूपी टेट में एक दिक्कत और बच्चों के सामने आती है, जैसे साहित्य में से प्रश्न उनसे पूछे जाते हैं। दूसरा टॉपिक साहित्य है, उसमें से प्रश्न आते ही आते हैं, 2 भी आ जाए, 3 भी आ जाए, 4 भी आ जाए। अभी मैंने देखा सर कि एक यूपी पुलिस का एक एग्जाम हुआ था, उसके सिलेबस के हिसाब से उसमें साहित्य का सिर्फ 1 या 2 पेपर आने थे, क्वेश्चन आने थे, लेकिन उसमें 5 क्वेश्चन आपके साहित्य से ही पूछे गए थे। तो इसका सीधा सा एक तरीका तो ये हो गया है, अगर आपको यही कहा जाए कि एक ही प्रश्न आएगा तो आप इस भ्रम में तो बिल्कुल मत रहिएगा कि एक का मतलब एक ही होता है। सही बात है। या फिर अगर मान लेते हैं आपसे एक ही प्रश्न आ गया है, लेकिन एक ही प्रश्न में उसने आपसे 4 प्रश्न पूछ लिए, आप सोचोगे वो कैसे? आपको 4 रचनाएं दे दी जाएंगी, 4 उनके रचनाकार दे दिए जाएंगे, बोल दिया जाएगा कि इनका मिलान कर दीजिए, हो गए एक प्रश्न में आपके 4 प्रश्न। या फिर आपसे दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 1 होगा, उसमें क ख ग घ करके 4 भाग दे दिए जाएंगे, और 4 ही मतलब कि एक क्वेश्चन के अंदर 4 आपके क्वेश्चन हो जाएंगे, पूछ ले जाएंगे, 4 शब्द दे दिए जाएंगे, उनके शुद्ध शब्द छांटने के लिए आ जाएंगे। शुद्ध शब्द भी आपका टॉपिक हो गया। तो वो क्या होगा कि एक प्रश्न के अंदर भी आपके 4 प्रश्न तक पूछे जा सकते हैं। तो एक प्रश्न का मतलब सिर्फ एक ही मानकर मत चलना। एक प्रश्न का मतलब होता है कम से कम एक प्रश्न के अंदर 4 प्रश्न आपके इंक्लूड हो सकते हैं। एक चीज इनको ये याद रखनी होगी। दूसरी, साहित्य हो गया, शुद्ध अशुद्ध शब्द हो गया। अब बचते हैं आपसे मुहावरे हैं, लोकोक्तियां हैं, उनमें आप फंस जाते हो। मैंने इतने सारे क्वेश्चंस कराए हैं आपको, मैंने देखा आप उन्हीं में चक्कर खा जाते हो कि पता नहीं क्या होगा। तत्सम तद्भव समझ नहीं आते हैं, उपसर्ग प्रत्यय क्या होते हैं, मैंने कितनी बार आपको समझाया हुआ भी है। मैं आपको बताती रहती हूँ कि ये वाले प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये टॉपिक्स आपके बहुत महत्वपूर्ण है। और स्पेशली सर मैंने इन सबके लिए ID तक इनको अपनी दे दी है कि अगर कोई दिक्कत है तो प्लीज मुझको आप उन चीजों को जरूर बताइए। मैंने अपनी इनको एक PDF दे दी है पत्रिकाओं को लेकर। पत्रिकाओं से भी एक प्रश्न आपका आता जरूर है, वो PDF भी इनको मिल चुकी होगी जहां तक मुझे उम्मीद है। और जिसको नहीं भी मिली होगी तो मुझे मेल करिए ना। अगर आपको PDF नहीं मिली है मेल करिए। मैंने जिसने बच्चे ने मुझे बोला है कि मैम हमको वो PDF दीजिए पत्रिका वाली, वो मैंने उसको भेज दी है। तो आपको क्या दिक्कत है भाई जो आप नहीं बोल रहे हो कि PDF चाहिए? आपको पेपर पास नहीं करना है क्या? अगर करना है तो भेजो, पूछो, दिक्कत है आपकी, बताएंगे हम बताने के लिए आपको तैयार है। इससे पहले भी यूपी पुलिस का एक एग्जाम हुआ है, ऐसे ऐसे कमेंट्स आए हैं बच्चों के कि मैम बिल्कुल टोटल वही पेपर आया है जो आपने कराया है। तो मैं तो चाहती हूँ कि यूपी टेट भी ऐसा ही आए। यूपी टेट बिल्कुल ऐसा है कि आपको हर वो प्रश्न मिले जो मैंने आपको करा दिया है। तो प्लीज आप इस बात से बिल्कुल बेफिक्र रहिए। अगर अभी भी आपके पास 17 दिन बचे हुए हैं, मान लेते हैं उनमें से अगर आप 3 दिन अपनी दिवाली की छुट्टियों के भी निकाल कर चलते हो, जिसमें शायद हम ना आए, लेकिन आपकी जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो आपके पास फिर भी पहुंचेगी, ये गारंटी हमारी है। उस बीच में भी आप तक उन चीजों को पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है कि हम कैसे उनको पहुंचाते हैं। फिर
इन्हें फिर भी एक बार और ब्रीफ में सारे जो भी टॉपिक्स हैं वो एक बता एक बार सबसे अगर मैं आपको मोटा मोटा बताती हूँ आपको क्या क्या उसमें पढ़ना है, बस आपको ये समझ के चलना होगा। एक तो आपको संध्या ध्यान में रखनी होगी, पहली चीज समास आपको समझ के चलने होंगे, समास कैसे पढ़ने होते हैं। फिर एक बार आपको एक क्वेश्चन रस से भी जरूर आता है, रस की पहचान आपको समझ में आनी चाहिए। अलंकार, अलंकार की ट्रिक मैंने पूरी एक ट्रिक पे बना दी है आपकी वीडियो, वो ट्रिक आपको मिल चुकी होंगी जहाँ तक मुझे उम्मीद है। उन ट्रिक को आपको समझ कर चलना होगा। फिर आपको साहित्य के क्वेश्चंस में से आपके पास एक पीडीएफ जा चुकी है, दूसरी पीडीएफ आपको अभी दिवाली से पहले ही आपको मिल जाएगी। ये मेरा वादा है, जैसे मैंने पत्रिकाओं का वादा किया था ऐसे ही मैं आपको साहित्य की रचनाओं का वादा करती हूँ, वो आप तक पहुंच जाएगी। बस आपको मुझे मेल बार बार करता रहना होगा कि जिससे मेरे भी याद रहे कि मुझे मैंने आपके क्या क्या बात बोली हुई है जिनको मैं टाइम टू टाइम पूरा करती रहूं। ठीक है, उसके बाद आपको ये वाली चीजें हो गई। फिर आपके पास बचे पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द पर मैंने एक पूरी वीडियो बनाई हुई है, एक बार उसको ढूंढ लेना, मेरा नाम डाल देना, पर्यायवाची शब्द डाल देना उसके सामने, आपको पर्यायवाची शब्द की भी वीडियो आपको मिल जाएगी। विलोम शब्द है, पर्यायवाची शब्द हो गए। अब आपके पास सिर्फ बचती है एक सर क्रिया। मैंने उसमें आपको अकर्मक सकर्मक क्रिया दोनों क्रियाओं का अलग अलग करके 2 वीडियोस आपकी बनाई हुई है। उन वीडियोस को आप प्लीज सर्च कीजिए और सर्च करने के बाद आप उनमें से अपनी सारी जो वीडियोस है उनको एक बार देख लीजिए। छंद की वीडियो आपके पास पड़ी हुई है, एक छंद के नाम से है, मेरा नाम डाल देना कल्याणी त्यागी या कल्याणी मैम, और उसके साथ में छंद लिख देना। वो आपकी पूरी अड्डा पर जाकर आपको सर्च करना होगा, ठीक है, और उसमें आपको सारी चीजें आपको यहाँ से सब चीजें मिल जाएंगी। रही बात अब साहित्य की, तो साहित्य की मैंने आपको बोल दिया है, आपके एग्जाम से पहले कोशिश 10 दिन पहले आपको मिल जाएंगी। 1-2 नज़र आप उसको देख लेना। पढ़ने का तरीका आपको बताया जाएगा, पहले एक बार सर बताएंगे अब किस सर का सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं जो बिल्कुल आपको पकड़कर चलनी है। तो एक बार सर सिलेबस ब्रीफ कर दीजिए, जो साइकोलॉजी का जो सिलेबस होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, 30 मार्क्स का पूरा अपने आप में आता है, तो एक बार बता दीजिए। तो साइकोलॉजी के सिलेबस में मेरा नाम प्रशांत है और मैं बाल विकास मनोविज्ञान पढ़ाता हूँ। साइकोलॉजी के सिलेबस में सबसे पहले है कि विकासात्मक मनोविज्ञान पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। विकासात्मक मनोविज्ञान में जीन पियाजे हो गए, आपके वाइगोस्की हो गए, एरिक्सन हो गए और लॉरेंस कोहलबर्ग हो गए, सिगमंड फ्रायड हो गए। ये 5 साइकोलॉजिस्ट हैं जो विकासात्मक मनोविज्ञान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा बालक का सामवेगिक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट, बौद्धिक विकास, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी विकास, व्यक्तित्व का विकास, ये सारी चीज़ों पर आपको ध्यान रखना होगा। जहाँ से क्वेश्चन पूछना है, एक आसान आपको रास्ता बता रहा हूँ जो दूसरा सिलेबस का पार्ट है। इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, थ्योरीज एवं उसके साइकोलॉजिस्ट, मतलब सिद्धांत एवं मनोवैज्ञानिक, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जितने मनोवैज्ञानिक हैं और उनके क्या सिद्धांत है, ये ध्यान से पढ़ के जाना आप लोग। और दूसरा है, तीसरा जो पार्ट है वो लर्निंग का है, अधिगम का पार्ट है, अधिगम एवं मेमोरी का पार्ट है। और सर एज के हिसाब से बुद्धि लब्धि, बुद्धि लब्धि निश्चित रूप से ये क्वेश्चन जरूर आता है। क्वेश्चन आता है बुद्धि लब्धि में, जो क्वेश्चन आते हैं कि बुद्धि के सिद्धांत अगर आप पढ़ लेंगे तो वहां पे बुद्धि लब्धि कैसे निकाली जाती है, बुद्धि लब्धि का फार्मूला भी है, IQ = MA/CA × 100, ये जरूर पूछा जाएगा यहाँ से, इसको आपको पढ़ के जाना है। इसके बाद आप देखेंगे लर्निंग और मेमोरी है, अधिगम और स्मृति का पार्ट है। अधिगम में 3 सिद्धांत पढ़ के जाना आप लोग, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। एक तो है पावलोव का सिद्धांत है, क्लासिकल कंडीशनिंग जिसको बोलते हैं, प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत। दूसरा है नैमित्तिक अनुबंधन या क्रिया प्रसूत का सिद्धांत जो ऑपरेंट कंडीशनिंग के नाम से जाना जाता है, BF स्किनर ने दिया है। और इसके बाद एडवर्ड ली थॉर्नडाइक का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर या प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, ये पढ़ना जरूरी है। इसके बाद अल्बर्ट बैंडुरा एवं जीरोम ब्रूनर भी आप लोग पढ़ लेना साथ में। तीसरा जो पार्ट है इंक्लूसिव एजुकेशन, लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है, स्पेशल जो विशेष बच्चे होते हैं, हाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इसको पढ़ना बहुत ही जरूरी है। भारत में शिक्षा की क्या स्थिति है, या आयोग जो आए, कमीशन आए, इसके बारे में पढ़ना है। ये सारी चीजों से क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। और एक चीज जरूर पढ़ना आप लोग, जो NCF है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क या राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005, इसको ध्यान से पढ़ के जाना, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये कुछ समरी है सिलेबस। एक प्रश्न और आता है, अवस्था के हिसाब से बच्चे की अवस्था कौन सी उम्र की अवस्था में, मतलब कि इस उम्र से इस वाली उम्र को कौन सी अवस्था कहा जाता है, ये प्रश्न जरूर आता है। ये मैंने हमेशा देखा है सर, ये जरूर आएगा ये वाला प्रश्न। ये वाला हमने थर्ड जो हमारा टॉपिक आएगा कि हम बच्चों को बताएंगे कि क्या क्या आने वाला है, तो उसमें अभी हम डिस्कस करेंगे। तो एक बार मैं भी सिलेबस एक बार बता देता हूँ बच्चों को। साइंस
साइंस का और ईवीएस का, राइट। तो क्योंकि आपको पता है जो अभी तक जो हमने अभी डिसाइड किया है वो लेवल 1 और लेवल 2 का सिलेबस तो मैम ज्यादातर सेम ही रहता है, हिंदी का भी और पेडागोजी का भी। और साइंस में होता क्या है कि अगर मैं बात करूँ लेवल 1 की, तो वहाँ पे ईवीएस आती है। ईवीएस में ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बहुत गिने चुने टॉपिक्स होते हैं जो आपको पढ़ने होते हैं। तो पहला टॉपिक फूड के बारे में, फूड के विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स और ये प्रोटीन्स के बारे में पढ़ना है आपको। एनिमल के बारे में पढ़ना है, प्लांट्स के बारे में पढ़ना है, राइट। और एनवायरनमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है एनवायरनमेंट, उसमें आता है वाटर और एयर। एयर की जो आपको पता है स्फीयर्स है हमारे अर्थ की, राइट। ओजोन के बारे में पूछ लिया जाता है, तो ये पढ़ना है। फ्रेंड्स और फैमिली के बारे में पढ़ना है कि बच्चों को किस तरह से जो एनवायरनमेंट है वो इफेक्ट डालता है उसकी कंडीशन पे, राइट। अब बात आती है पेडागोजी की। पेडागोजी में सबसे चीज़ पहली आती है वही है फ्रेंड्स और फैमिली की, राइट। कि किस तरह से एक फैमिली एक बच्चे के ऊपर इफेक्ट डालती है, अलग अलग तरीके की फैमिली कौन कौन सी होती है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो पढ़ के जाने हैं, क्योंकि ज़्यादा समय आपके पास है नहीं, राइट। अब बात करूं मैं साइंस की, जो लेवल 2 के बच्चे होते हैं जो लेवल 2 का एग्जाम देने जा रहे हैं, राइट। फूड में अगेन यहाँ भी फूड है वो कॉमन ही रहने वाला है आपका। मैटर आता है, मैटर में स्टेट्स ऑफ मैटर जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस और उनकी प्रॉपर्टीज, फिजिकल भी और केमिकल भी, राइट। मटेरियल फॉर डेली वे लाइफ, जो भी हम मटेरियल यूज करते हैं, चाहे एसिड्स हों, सॉल्ट हों, बेसिस हों, ये सारी चीजें जो भी हम डेली वे लाइफ में यूज कर रहे होते हैं, वहां से क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन पीएच वैल्यू से जरूर आता है, पीएच वैल्यू कितनी होती है, राइट। और मूविंग थिंग्स यानी कि मोशन, मोशन में हम बात करते हैं जनरली डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, राइट। इन सब चीजों की एक क्वेश्चन यहाँ से आता है। अगला क्वेश्चन आता है वर्क, एनर्जी और पावर का, राइट। कार्य और शक्ति का, राइट। ऊर्जा, कार्य और शक्ति नाम से होता है और यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है। अगला क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी से आता है, जो आपको पता है कि चार्ज के ऊपर होता है। और नेचुरल फिनोमिनाज के ऊपर क्वेश्चन आता है, डिजास्टर हो जाती है जैसे कि। और एक क्वेश्चन करंट अफेयर से उठा लिया जाता है यहाँ पर कि साइंस में हाल ही में कौन सी करंट अफेयर हुआ है, राइट। और ज़्यादा अब देखिए पेडागोजी के बारे में बात कर लेते हैं। साइंस की पेडागोजी भी आपको बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाना है, बस आपको नेचर देखना है कि साइंस का नेचर कैसा है, कि स्कूल में किस तरह से साइंस को पढ़ाया जाता है। दूसरा, कैरिकुलम कैसे डिज़ाइन किया जाता है साइंस का। तीसरी चीज़, साइंस के जो कैरिकुलम में डिज़ाइन करते समय कि कौन कौन से टीचिंग मेथड्स जरूरी होते हैं पढ़ाने के लिए। और सबसे लास्ट में है टीचिंग एड्स, मतलब कौन कौन सी चीज़ें हम यूज़ में लाते हैं। बस इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है क्वेश्चन, अगर मैं बात करूँ सिलेबस का, राइट। तो अब हम चलते हैं दूसरे तरीके और सर एक और भी है, जैसे इनका एसएसटी वाला है, ये उसमें बड़ा खो जाते हैं कि पता नहीं इतनी बड़ी एसएसटी होती है, पता नहीं इसमें कौन सा प्रश्न आएगा। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनमें से प्रश्न आना ही आना होता है। जैसे 2 प्रश्न आएंगे सर कृषि में से लेकर कि एग्रीकल्चर के 2 प्रश्न जरूर आते हैं। एक आ जाएगा कि उनमें लगने वाला जो रोग होता है फसल के अंदर, एक तो ये जरूर आता है। और एक आता है कि कौन से वर्ष में कौन सी फसल बोई जाती है, एक सर ऐसा जरूर आता है, रबी और खरीफ की फसल। एक प्रश्न ये वाला जरूर आएगा इनसे। फिर आता है जब हम बात करते हैं हिस्ट्री वाले सब्जेक्ट की, सर हिस्ट्री में से इनसे प्रश्न जरूर आएगा। कहाँ से आता है? मध्यकालीन भारत से, मध्यकालीन, वही मैंने मिडिल में से जरूर आता है सर, मिडिल और आधुनिक दोनों ही जरूरी है। में से भी जरूर आएगा और मिडिल में से भी जरूर आता है। ज्यादा से ज्यादा आपसे किसी वेद के बारे में पूछ लिया जाएगा कि कौन से वेद की कौन सी संहिता होती है, एक प्रश्न इनसे ये जरूर इसमें से आएंगे सर। फिर आता है इनका ज्योग्राफी वाला, ज्योग्राफी में से इनसे जो मेन क्वेश्चंस आते हैं वो सेल्स को लेके आते हैं, आग्नेय सेल होते हैं ना सर, इनमें से एक प्रश्न का जरूर है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, इनको जो होते हैं ना, एक क्वेश्चन टाइम जोन से आ जाता है, टाइम जोन से जरूर आता है। और सर एक जो इनका ये है कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे हमारा राष्ट्रपति वाला हो गया क्वेश्चन, उसमें से आएगा, प्रधानमंत्री वाला है उसमें से आएगा, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, सैलरी बिल्कुल आता है सर, सैलरी पूछ लेता है कई बार, कौन किसे हटा सकता है, महाभियोग कौन लगाता है, कार्यकाल कितना होता है, जैसे संसद होती है कितने टाइम बाद होती है, उसका पीरियड होता है, एक शून्य काल होता है, वो कैसा होता है, वो कहाँ पे लगता है, कैसे किसी संसद को भंग किया जा सकता है, कौन सी ऐसे भाग है संसद का जिसको भंग नहीं समाप्त किया जा सकता। ऐसे ही आपसे प्रश्न आते हैं, इससे बाहर आपसे प्रश्न उसमें भी नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, साइंस से आपको प्रश्न जरूर आएगा, जैसे कौन से अम्ल, कौन से वाले फल में कौन सा अम्ल पाया जाता है, विटामिन का आ जाएगा कि कौन सी विटामिन है आपके, हाँ ये वाली सब चीजें, ये वाले उनसे आते हैं। ये तो साइंस सर आप करा ही रहे हैं ना, तो सर उसका वो सब आपने करा ही दिया हमको। इंग्लिश का लैंग्वेज का मैं पेडागोजी और इसका बता देता हूँ सर। इंग्लिश लैंग्वेज में क्या है, एक तो ग्रामर का पार्ट है आपका कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन नहीं आएगा। ठीक है, तो ये जो 7 पार्ट्स हैं उसको आपको पढ़ के जाना इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो है कि भाई लैंग्वेज का जो पेडागोजी है,
मतलब लैंग्वेज का लर्निंग के साथ क्या संबंध है? भाषा जो है, इंग्लिश लैंग्वेज है या कोई भी भाषा, उसका लर्निंग अधिगम से क्या संबंध है, उसका मोटिवेशन के साथ क्या संबंध है, ये जरूर पढ़ के जाना है। इसके बाद नॉम चॉम्स्की हैं, सैपीर होर्फ है, लैंग्वेज की ओरिजिन कैसे होती है, थोड़ा इसको पढ़ के जरूर जाए आप लोग। और एक जीएस में सर एक चीज और याद आ रही है मुझे, एक नस्लों के बारे में भी आता है। पशुपालन में सर एक नस्ल बहुत पूछी जाती है कि जैसे अभी सर पीछे से कोई प्रश्न आया था, उसमें 4 ऑप्शन दिए हुए थे कि कौन सी भैंस मतलब की होती है जो हरियाणा की सबसे अच्छी, मुर्रा भैंस, बिल्कुल सर, मुर्रा भैंस का उसमें क्वेश्चन आया हुआ था। काला सोना भी कहा जाता है, काला सोना भी उसको कहा जाता है। हाँ सर, तो इस तरह के पीला होता है लेकिन ये काला सोना है। तो इस तरह से प्रश्न उसमें जरूर पूछे जाते हैं। सही बात है सर। तो इसके बाद सर लोकेश सर थोड़ा सा आप मैथमेटिक्स के बारे में बता दीजिए कि मैथ का और थोड़ा इनको क्लियर कर देते हैं। मैथमेटिक्स के बारे में मैं बताऊं तो ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। नंबर सिस्टम पढ़ लेना है आपको, परसेंटेज पे बहुत ज्यादा फोकस रखना है क्योंकि आप परसेंटेज से रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला चैप्टर भी कर पाएंगे। एचसीएफ एलसीएम पे आपको गौर करना है, और जो हमारे क्यूब्स होते हैं या फिर स्क्वायर होते हैं, घन और घनमूल निकालना आना चाहिए आपको, राइट। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कुल मिला के आपको ज्यादा फोकस रखना है अर्थमेटिक पर, राइट। एडवांस की बजाय अर्थमेटिक पर रखें। अब मेंसुरेशन से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई आप स्क्वायर का एरिया कितना होता है, राइट, स्क्वायर का। या फिर बात करूं दूसरी चीजों का, जैसे ब्रिक का एरिया पूछ लेता है, एक फ्लोर का एरिया पूछ लेता है, तो वहां से क्वेश्चंस बनते हैं, राइट। और अगर और ज्यादा आगे आप डीप में जाना चाहते हैं तो मीन मीडियन मोड से एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको, राइट, स्टैटिस्टिक्स से, है ना। और एक आध क्वेश्चन आपसे प्रोबेबिलिटी से पूछा जा सकता है। तो आपके ये जो चैप्टर्स थे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। अब सर लोकेश सर थोड़ा आगे चलते हैं, थोड़ा राज व्यवस्था वाला है ना सर, थोड़ा वो भी इनको देख लेना चाहिए। पॉलिटी वाला है ना सर, उसको उनको देख के जाना पड़ेगा। और जीएस में आपका राज व्यवस्था हो गया मैडम, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, ये मेन हो गए, जीएस के पार्ट हो गए। और करंट तो पूछा ही जाता है, करंट तो आता है, एसएसटी में करंट जरूर आएगा। और एक सर एक क्वेश्चन और है जिसमें से आता है, मेरे भी थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा है। चलिए कोई नहीं, तो अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है दैट इज तैयारी कैसे करें, तैयारी का तरीका क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो हमने इन्हें 2 भागों में बांटा है बच्चों, एक ऑनलाइन तैयारी और एक ऑफलाइन तैयारी, राइट। ऑनलाइन तैयारी के लिए मैं बता दूं कि हमारी जो वीडियोस हैं मैम ने दी हैं, बहुत सारी वीडियोस ऐसी हैं अड्डा 247 पे, राइट, हमारा चैनल है। अगर देखिए आप कहोगे कि सर हमें मिल नहीं रहा है, तो ये तो आपका बहाना है, क्योंकि अगर आप लिखते हैं कल्याणी त्यागी अड्डा 247 तो मैम की सारी वीडियोस मिल जाएंगी आपको, राइट। प्रशांत सर अड्डा 247 सारी वीडियोस मिल जाएंगी। आप सीधा प्लेलिस्ट पर मत जाइए कि आपको प्लेलिस्ट में ही जाके खोल के देखोगे कि नाम के सामने आप नाम डालिए, तो उस पर एक बार नाम डाल के जो टॉपिक आपको देखना है वो टॉपिक उसके सामने डाल दीजिए, आपके पास वीडियो आ जाएगी। फॉर्मेट बता दीजिए कि कैसे बच्चे देखें, यूट्यूब में जाएं या अड्डा की साइट पे जाएं, एक बार फिर से थोड़ा सा फॉर्मेट बता दीजिए। तो जैसे आप youtube.com खोलते हैं, youtube.com खोलने के बाद सर्च का ऑप्शन होता है, वहाँ पे सर्च में आप सीधा जैसे आप गाने सर्च करते हो, हाँ, बिल्कुल वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही सर्च करना है। गाने तो बड़ी जल्दी ढूंढ लेते हो। मैम का नाम याद रखें, सर का नाम याद रखें, मेरा नाम याद रखें। जैसे कि आपको पढ़ना है साइंस, तो लोकेश सर साइंस यूपीटेट, अगर इतना लिखोगे तो आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी जो भी पढ़ी होंगी। सर का नाम लिखोगे सारी वीडियोस मिल जाएंगी, मैम का नाम लिखोगे सारी वीडियोस मिल जाएंगी। अब ये हुआ ऑनलाइन तरीका। और दूसरे क्या तरीके हैं, देखिए हमारे पेड कोर्स भी हैं, फिर जो मतलब मैनेज तरीके से हमने बनाए हुए हैं, क्योंकि ऐसा होता है ना कि हाँ, क्योंकि सर होता क्या है कि हमारे जैसे भी हम भी लोग ऑनलाइन केवल एक हद तक ही जा सकते हैं, राइट। हमारे पास भी उतना ही समय नहीं होता क्योंकि बहुत सारी चीजें हमें कवर करनी होती है। लेकिन ऑनलाइन में इनके पास 2 तरीके हैं। पहला, आप ऑनलाइन हमारे वीडियोस वो जो हम चलते हैं वो, दूसरा ऑनलाइन का एक तरीका और है, आप ऑनलाइन एडमिशन ले सकते हो। बिल्कुल। लेकिन उसमें देखो आपको उसमें ज्यादा फायदा ये हो जाता है कि आपको 2-2 घंटे कंटिन्यू आपको पढ़ने के लिए मिलता है, और हम उसको एक टाइम के अंदर पूरा कोर्स आपको कराएंगे एक फिक्स रेट के अंदर। अगर आप मान लो आप घर बैठे बैठे आपको सारी चीजें मिल रही है, और जितना आप ऑफलाइन कोचिंग्स में जैसे आपके आस पड़ोस में कोई होगा जैसा आप जाते होंगे, कितना देते हो, 4000, 5000, 6000, 7000, 10-15 तक आप दे के आते हो। हमें पता है आप कितना वहां पर पे करके आते हो, प्लस उसमें आने जाने का खर्चा लगा लीजिए। आप आने जाने का खर्चा टोटल 2000 रुपए लगाकर चलिए, और उस 2000 को सिर्फ उस 2000 में ही अगर आपका सारा कुछ आपको मिल रहा हो घर बैठे, हाँ, लेकिन आपकी समझ में अभी वो बातें नहीं आएंगी। पहले एक बार आप पेपर दे लीजिए, उसके बाद मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी कि आपको कहाँ क्या करना था, जो चीज आपने गलतियां की हैं। अभी लास्ट मौका है आपके पास, फर्स्ट मौका है आपको
वीडियोस खरीदने का अभी पेड यूपी कोर्स टेट हमारे वालों पड़े के लिए हैं। स्पेशल। बिल्कुल, store.adda247 पर आप विजिट कर सकते हैं, store.adda247.com, और यहाँ से यूपी टेट के लिए सी टेट वाली जो वीडियोस है वो देख सकते हैं, वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। हाँ, और सी टेट वालों के लिए मैं बता दूं, सी टेट वाले भी ये भी बोल रहे हैं कि जैसे मेरे वाली वीडियोस में अभी आपकी जो पेडागोगी वाला है वो सिर्फ आपका सी टेट में आएगा, यूपी टेट में नहीं आएगा। तो यूपी टेट वालों आप ले लीजिए, ये आपके फायदे की चीजें हैं। केवीएस के एग्जाम आएगा कल को, उसमें भी जरूरत पड़ेगी आपको उसकी। बिल्कुल। तो अगला जो बात मैं करता हूँ वो है टेस्ट सीरीज। देखिए सर, जब भी हम तैयारी कर लेते हैं तो जो हमारा सबसे लास्ट का जो होता है, जो हमें एज देता है हमारी तैयारी को, वो होता है टेस्ट सीरीज। तो अगर टेस्ट सीरीज आपको लगानी है तो बहुत सस्ते रेट में टेस्ट सीरीज आपको adda247 की वेबसाइट पे मिल जाएगी, store.adda247, वो लगा सकते हैं, टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। बिल्कुल, ठीक है। अब बात करते हैं सर ऑफलाइन की। ऑफलाइन का मतलब है कि घर बैठे या फिर किसी कोचिंग सेंटर में जाके। तो उन दोनों के तरीके प्रशांत सर और मैम आप बताएंगे। जैसे कि adda247 का एक विंग है कैरियर पावर के नाम से, तो कैरियर पावर में भी आप जाकर के एडमिशन ले सकते हैं। नाम सुना होगा, अभी तक इनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज थी कि वहाँ आप जाओगे तो बैंक की तैयारी कराई जाएगी, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ भैया, वहाँ आपको बैंक की तैयारी भी कराई जाती है, एसएससी की तैयारी भी कराई जाती है, वहाँ आपको सीटेट की तैयारी कराई जाती है, यूपी टेट की तैयारी कराई जाती है, और आपको रेलवे है, इससे अलग जितनी भी गवर्नमेंट्स तैयारियां हैं सब तैयारियां कराई जाती है। तो एक बार आप जाकर वहाँ विजिट करिए तो तभी तो आपको सारी चीजों का पता चलेगा। कैरियर पावर में जाकर के, जैसे निर्माण विहार की ब्रांच है, मुनीरका की ब्रांच है, वहाँ पे भी आप जाकर के ऑफलाइन में भी पढ़ सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। यूपी टेट के लिए या सी टेट के लिए जो भी तैयारी कर रहे हैं, आप ऑफलाइन में जाकर के वहाँ से मटेरियल ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो ये ऑफलाइन की तैयारी का एक माध्यम हो गया। और दूसरा एक आपके दूसरा सर किताब, अगर कोई भी किताब पढ़नी हो, उन्हें कितने घंटे दें, ये सारी चीजें मैं जानना चाहता हूँ कि मान के चलिए उन्हें पेडागोजी पढ़नी है तो कितना समय वो पेडागोजी के लिए निकालें पर डे के लिए। जैसे पर डे देखिए, आपको अगर नियमित 2 घंटे पेडागोजी पढ़ रहे हैं, आपकी वीडियो से अलग, आपकी वीडियो तो चली रही है, आपकी वीडियो से अलग, वीडियो से अलग, मतलब आपको कम से कम 2 घंटे गहन अध्ययन देना है, आपको मनोविज्ञान के ऊपर पढ़ना है, आपको थोड़ा एनालिसिस करना है। होता क्या है, एक तरीका होता है, स्टूडेंट क्या होता है, जैसे कोई एनालिसिस करते हैं क्वेश्चंस वगैरह सर, तो क्वेश्चन के आंसर को फटाफट ढूंढते हैं। मेरा कहना है कि क्वेश्चन के आंसर को फटाफट मत ढूंढिए, आप क्वेश्चन को एनालिसिस कीजिए। एक दिन में आपको 100 क्वेश्चन मत कीजिए, एक दिन में आप 10 ही क्वेश्चन कीजिए, लेकिन उसको एनालिसिस कीजिए कि आप कहाँ कमजोर हैं, आप उस क्वेश्चन को क्यों नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, क्या और पढ़ना चाहिए, तब आपको बेटर पता चलेगा कि कैसे काम करना है। और इसके लिए आपको 2 घंटे डेली लगाने हैं। ये बेहतर तरीका होता है विश्लेषण का, और जो बच्चे विश्लेषण करते हैं वो ज्यादा आगे निकल जाते हैं, ज्यादा बेहतर करते हैं। अब इनके समझ में सर 2 बात आई होंगी। बिल्कुल, पहली चीज तो उनकी यही है कि 2 घंटा पढ़ना है, तो कुछ बच्चों के दिमाग में सीधी सी बात होगी, अगर 2 घंटा हम इसे पढ़ेंगे तो बाकी कैसे पढ़ेंगे। तो एक प्रश्न उनके दिमाग में ये आया होगा कि अगर हम एक दिन में 10 ही प्रश्न करेंगे तो हमारा एग्जाम कैसे होगा। तो भाई मैं पहले आपको इन वाले चीजों को आपके दिमाग में आने से पहले ही आपको सोल्यूशन दे देती हूँ। पहला सोल्यूशन तो ये है, ये जो आपको बात बताई है कि आप बहुत ही विश्लेषण के साथ पढ़िए, यानी कि एक दिन में कम से 10 क्वेश्चन लेकर चलिए, ये आपके लिए जरूरी है, लेकिन आपके पास उसके लिए टाइम भी होना चाहिए। आप तुरंत के तुरंत अगर हमसे पूछो कि 17 दिन में हम तैयारी कैसे करते हैं, तो उस टाइम में आपको ना वो बोलते ना अंधाधुंध काम करना, ठीक है ना, बिल्कुल अंधाधुंध काम करना पड़ेगा। अब आप ये भूल जाइए कि आपको 10 क्वेश्चन की तैयारी करनी है, ये आपको जो सर बता रहे हैं ना, ये लाइफ टाइम चलने वाली चीजें हैं आपके साथ में, ठीक है। दूसरा मैडम, ये चीज जो बता रही थी आप, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि यूपी टेट 18 नवंबर को है। आज से 17 दिन और रह गया है, तो 17 दिन का एक और स्ट्रेटजी बनाई जाए स्टूडेंट्स के साथ कि 17 दिनों में हमें कैसे पढ़ाई करनी है, क्योंकि अब टाइम बिल्कुल कम हो गया है। तो कल्याणी मैम, आप थोड़ा सा 17 दिन वाली स्ट्रेटजी, 17 दिन की जो स्ट्रेटजी है ना सर, उसके लिए उनको सिर्फ कुछ नहीं करना है। आप को जितनी वीडियोस हो चुके हैं, चलो उनको भी आप दरकिनार कर दीजिए। फिलहाल के टाइम में आपके पास कुछ तो मैटर होगा आपके घर पे, कुछ चीजें हम आपको दे ही रहे हैं। 17 दिन तक हम कंटिन्यू आपके साथ बने हुए हैं। आपके पास जो भी किताब है उस किताब को उठाइए, उस किताब में से पढ़िए, उसमें से आप नोट करते जाइए क्या क्या आपकी समझ में नहीं आ रहा हो। जो समझ में ना आ रहा हो उस चीज को आप हमें बताइए कि हमारी समझ में नहीं आया है, उस चीज को हम समझाएंगे। 15 दिन में आपको तैयारी करनी है। आप 17 दिन मत मानिए, आपके पास सिर्फ और सिर्फ 15 दिन है। 16वें दिन आपको पढ़ के आराम से सोना है, पता चले उस दिन भी लगे रहो और फिर जाके वहाँ परेशान हो जाओ, ठीक है। तो 15 दिन मान के चलना है। अब आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि जो यूपी टेट का क्रैश कोर्स हम लोगों ने अभी कराया है adda247 के साइट पे, थोड़ा सा क्रैश कोर्स के बारे में बता दीजिए कि क्रैश कोर्स का क्या स्टेटस है।
और क्रैश कोर्स हमने क्या क्या पढ़ा दिया है और क्या रह गया है जो हमें पढ़ाना है, लगभग उसको शेयर कर लेते हैं। लगभग 14 वीडियोस आप दोनों की जा चुकी हैं, पेडागोजी को भी लेके, हिंदी को भी लेके, और 7 वीडियोस मेरी जा चुकी हैं। अगर आप यूपी टेट को देखेंगे तो वो अलग अलग है, ईवीएस भी है, साइंस भी है, क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब क्रैश कोर्स भी ज्यादातर हमने करा दिया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रैश कोर्स को भी आप सभी लोग देखिए ध्यान से, पीछे जाकर के वीडियो को, जितना क्रैश कोर्स हुआ यूपी टेट का, जिन लोगों ने नहीं देखा है उसको जाकर के देख लें। कल्याणी मैम का नाम टाइप करें, लोकेश सर का और मेरा नाम टाइप करें। यूपी टेट का क्रैश कोर्स 3 बजे से 5 बजे हर दिन चलता है, वो जाकर के वहाँ पे पिछला वीडियो सारा देख लें, और आगे वाले वीडियो के लिए लाइव हम लोग आते रहेंगे, तब तक भी मैं तो सर इतना ही कहना चाहूंगी बस बच्चों से। लास्ट टाइम आपका आया है, 15 दिन आपके पास बचे हुए हैं। मैं तो खुद की अगर मैं अपनी बात करूं कि अगर आपकी जगह मैं होती तो मैं क्या करती। देखो मेरे जब अगर ऐसे एग्जाम आते थे ना, तब की मैं आपको बताती हूँ, मैं तो पागलों की तरह पढ़ती थी। सही में बता देती हूँ आपको, मैंने कभी, हाँ सर, पागलों का मतलब हो गया कि आपको 12-12 घंटे 14-14 घंटे पढ़ने होता है सर, क्योंकि मैंने पढ़ा है तो इसलिए मुझे पता है। आपको पता है पढ़ने वाले का दिमाग ऐसा हो जाता है कि उसको रात को नींद नहीं आती है। अगर आप सो रहे होंगे ना तो आप समझ लेना आप कहीं ना कहीं कुछ खो रहे हो, आपने कोई चीज है जो मिस की हुई है, आप अपने उस एग्जाम के लिए पूरी तरह से समर्पित नहीं हो। अगर आपको वो नींद आ रही है, सुकून वाली नींद कब आती है? जब आप पूरी तरह से रिलैक्स होते हो। रिलैक्स कब होते हो? जब आपके पास कुछ काम नहीं होता है, जब कुछ काम धंधा नहीं होता ना, तब आप रिलैक्स होते हो। अगर आप रिलैक्स नहीं हो, नींद नहीं आ रही है, तो इसका मतलब है आप मेहनत करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। तो इसलिए नींद छोड़ दीजिए और सिर्फ अपनी किताबों में ध्यान लगाइए, किताबों को पढ़िए। हमारी वीडियोस आ रही है, उन वीडियोस को देखिए। अगर कहीं आपको लगता है कि आप इन 15 दिन में फिर से आपको कंटिन्यू आपको वही वाली तैयारी करनी है, तो बेफिक्र होकर मेरे कहने से खरीद लीजिए। अगर आपको वीडियो कोर्स खरीदना है तो वीडियो कोर्स एक बार खरीद के पढ़ के देखिए। अभी शायद आपके पास कुछ ऑफर्स भी आने वाले हैं, उस ऑफर्स में खरीद लीजिए। अगर ऐसी बात है, दिवाली ऑफर आएगा, उस ऑफर में खरीद लीजिए आप कोर्स को। उसको अगर आप बहुत सस्ता पड़ जाएगा। हाँ, अगर उसको भी नहीं खरीदना चाहते हो, आपके पास कुछ तो होगा पढ़ने के लिए, उसको पढ़िए। उसमें से अपने टॉपिक्स जो आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहे हैं उसको मेरी मेल आईडी पे भेज दीजिए, सर की मेल आईडी पे भेज दिए, इन सर की मेल आईडी पे भेज दिए, कहीं भी भेजिए। सबकी मेल आईडी मैं आपको अपना बताती हूँ, कल्याणी.त्यागी, बाद में वही रहेगा @adda247, लोकेश.भारद्वाज और प्रशांत.सिंह। सबकी वही आईडी है, बस लास्ट में है, पहला नाम जोड़ देना और उसके बाद अपनी वो आईडी है। सब जो भी आपकी कोई भी दिक्कत है तो आप उसको भेजिए, अपनी किताब उठाइए अभी इसी टाइम और जल्दी से जुट जाइए। हाँ, 15 दिन मान के चलना है। तो मैम सेशन को तीसरे और लास्ट पाले पे चलते हैं, जिसमें हम बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो अब की बार पूछे जाएंगे, या फिर कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए। बहुत अच्छी बात। तो एक बार बता दीजिए। पहले मैं शेयर करना चाहूंगा जो सबसे बेहद इंपॉर्टेंट है बाल विकास मनोविज्ञान के अंदर। आपको सबसे पहले ये पढ़ के जाना है मनोवैज्ञानिक का नाम और उनके सिद्धांत क्या है। ये बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे आपने पावलोव, कोहलर, जीरोम ब्रूनर, बैंडूरा, सबके नाम समझ लीजिए, उन्होंने क्या थ्योरी दी, ये पढ़ना बहुत ही जरूरी है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है विकासात्मक मनोविज्ञान। विकासात्मक मनोविज्ञान में विकास की अवस्थाएं क्या है। बच्चा 1 साल का है, 2 साल का है, 5 साल, 10 साल, 15 साल तक की जो अवस्था होती है, इन अवस्थाओं से क्वेश्चन बनते हैं। जीन पियाजे से क्वेश्चन बनते हैं, वाइगोस्की से क्वेश्चन बनते हैं। इसको आपको पढ़ के जाना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल बनते हैं यहाँ से, ये जरूर आएगा एग्जाम में। तीसरा है सामाजिक मनोविज्ञान को पढ़ने ध्यान से। सामाजिकता क्या, सामाजिक मनोविज्ञान क्या है, बच्चे का सामाजिक विकास कैसे होता है, वहाँ से पढ़ लें। और चौथा जो है एनसीएफ को जरूर पढ़ लें, अच्छे से ध्यान से पढ़ लें। राष्ट्रीय करिकुलम, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क या राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा को पढ़ लें। डिसेबिलिटी क्या है, अधिगम की अयोग्यता क्या है, ये सब जरूर पढ़ के जाएं। इंक्लूसिव या समावेशी शिक्षा क्या है, इसको पढ़ लें। इन एरिया से सवाल बिल्कुल पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण एरियाज है जो मैंने बताया। मैम आप बताइए कि हिंदी में कौन कौन से ऐसी चीजें जो आपके बार आएंगी ही आएंगी। सर देखो, जो मैंने इनको कराया है उसमें से क्वेश्चन आएंगे तो जरूर, क्योंकि यूपी पुलिस में फंसे हैं। बचेगा तो बिल्कुल भी नहीं, जो मैम ने कराया था यूपी पुलिस, उसमें से क्वेश्चन फंसे भैया, पूरे के पूरे फंसे। अरे एक लड़का बोल रहा है कि उसके जी तो 37 क्वेश्चन है, 37 के 37 वही है जो मैंने कराया उसको। तो आप खुद यहाँ से देख लीजिए कि आपको तो 30 आने हैं, उसके 37 थे।
और मुझे याद है मैम, जो आपका यूपी टेट में पिछला वाला क्वेश्चन आया था, आपका 97% क्वेश्चन यूपी टेट में आ गया था। वही बिल्कुल से बिल्कुल वही उसमें आया था। तो बस मैं तो इनको यही कहना चाहूंगी, सबसे पहले तो आप वीडियोस को देखते रहिए, जो मैंने आपको सिलेबस बताया है अभी उस सिलेबस को बिल्कुल ध्यान में रखकर चलिए। और एक बात हमेशा याद रखिए, मेरे एक सर थे, उन्होंने मुझे सिर्फ एक बात बोली थी, तो पता है मैंने एक 5 सीट थी उसमें, और जनरल में होने के बाद भी मैंने उस पे नंबर ले लिया था, क्योंकि मेरे सर ने सिर्फ मुझे एक बात बोली थी, ये मत देख कि उसमें 5 सीट है, ये देख तू एक है और तेरी सिर्फ एक सीट है। ठीक है, तो आपको सिर्फ यही चीज याद रखनी है, आपकी जो सीट है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी है, वो 1 है, 4 है, 10 है, 15 है, कितनी भी है, सीट एक भी है ना, लेकिन है तो सही, तो तुम करने के लिए तैयार हो ना। हर कोई अपना पूरा एफर्ट लगा दे, जो भी उसके काबिल होगा वो उसको मिलेगी। बिल्कुल आग लगा देंगे, इस बार यूपी टेट पार हो जाएगा। संदीप शर्मा सर वाला जोक है, आग लगा देंगे। मैम वो और टॉपिक्स बता दीजिए। हाँ सर, टॉपिक्स मैंने उनको सारा समझा दिया है कि आपको संधि में से भी जरूर करना होगा, और कंप्लीट ही हिंदी में से आता है। अगर मैं ये कहूँ कि आप इसको छोड़ देना, तो ये तो बेवकूफ़ी होगी कि किसी चीज़ को छोड़ के चलना। करना तो आपको सारा ही होगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि कहीं एक ही जगह से आपसे क्वेश्चन आएगा, लेकिन जैसे समास है क्वेश्चन जरूर आता है, संधि है क्वेश्चन जरूर आता है, तत्सम तद्भव है क्वेश्चन उसमें से जरूर आता है, क्रिया विशेषण में से आपका क्वेश्चन जरूर आता है, वाच्य में से क्वेश्चन जरूर आता है, आपकी एक पत्रिका का क्वेश्चन आता है, किसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, ये वाला प्रश्न आता है, साहित्य में से प्रश्न जरूर आता है, और आपका छंद में से एक क्वेश्चन आता है आपका, और रस में से एक क्वेश्चन आता है, 2 क्वेश्चन आपके अलंकार में से भी आते हैं। तो प्रॉपर आपका हर जगह से क्वेश्चंस आने जरूर है, तो सारे टॉपिक्स को एक नजर मार लेना, और जो समझना है तो मेरे पास मेल आईडी आपके है, ये आपके पास, और आप मुझको मेल कर देना, मैं सबको समझा दूंगी। तो ईवीएस का मैं बता देता हूँ एक बार ब्रीफ करके। तो ईवीएस में जो सबसे ज़्यादा चांसेस है वो हैं फूड के, कि फूड से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाएंगे अब की बार। 2 क्वेश्चंस मान के चलें। जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है दैट इज़ एनवायरनमेंट से, क्योंकि नाम ही ईवीएस है एनवायरमेंटल साइंसेस, तो एनवायरमेंट से बहुत क्वेश्चन आएंगे, राइट। बायोटिक क्या होता है, राइट, कौन सा इनमें से बायोटिक है, कौन सा बायोटिक है, कौन सा कृत्रिम है, कौन सा आर्टिफिशियल है, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। दूसरी बात करूँ जो पेडागोजी है हमारी, तो वहाँ पे मैंने बताया था आपको कि फैमिली और जितने भी सर्कमस्टेंसेस हैं वो सारी चीज़ें आपको देख के जानी है। साइंस की अगर मैं बात करूँ जो लेवल 2 के लिए होती है, वहाँ पर आपके लिए मोशन पढ़ना बेहद ज़रूरी है, गति वाली चीज़ें, और न्यूमेरिकल्स पे कम ध्यान देना है कि आप न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा सोल्व करते हैं। मैथमेटिक्स का मैं बता ही चुका हूँ। तो यार तैयारी है कि अब की बार जो हमारा ये सेशन है वो हम एंडिंग की ओर लेके चलते हैं, क्योंकि तैयारी बहुत अच्छे से करनी है आप लोगों को। जैसे मैम ने बताया, सर ने बताया, मोटिवेशन रखनी है आपको अपने दिमाग में कि यार 17 दिन को आपको बिल्कुल अपनी युद्ध भूमि में बदल लेना है, जैसा कि आपको पता है होता है, घंटे 24 होते हैं, 17 गुना 24 कर लीजिए। बिल्कुल मैम ने बहुत अच्छी बात बताई है। तो सेशन को बढ़ाते हैं और एक बार आपसे फिर से विदा लेते हैं। आपके लिए लाइव सेशन जारी रहेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।